आप देख रहे हैं खौफनाक रातें मेरे साथ। हेलो दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही भयानक और खौफनाक है। दोस्तों, ये कहानी है रीमा और साहिल की। दोनों की शादी को हुए काफी साल बीत चुके थे। दोनों आपस में इतना प्यार और मोहब्बत से रहते थे कि लोग उनको देखकर दूसरों को मिसाल दिया करते थे कि पति पत्नी हो तो ऐसे। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनकी जिंदगी में वो भूचाल आने वाला था कि लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सोमवार का दिन था। साहिल ऑफिस के लिए हमेशा की तरह घर से निकला। आज उसकी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी। साहिल अपने ऑफिस की ओर जा ही रहा था कि तभी उसके ऑफिस से कॉल आया और उसे बताया गया कि मीटिंग एक होटल में रखी गई है। होटल का नाम अमृत था। साहिल अमृत होटल में पहुंच जाता है। वह रूम नंबर 13 की ओर बढ़ रहा होता है कि अचानक से उसके पैर वहीं पर थम जाते हैं और उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। ऐसा उसने क्या देख लिया था कि जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई। साहिल ने देखा कि एक औरत जो हूबहू उसकी पत्नी की तरह ही लग रही थी, किसी अनजान आदमी के साथ कमरा नंबर 15 के अंदर जा रही थी। नहीं नहीं, ये रीमा नहीं हो सकती, उसको तो मैं घर पर छोड़कर आया हूँ, साहिल लड़खड़ाई हुई आवाज में कहता है। अभी तक तो साहिल को सिर्फ शक ही था, लेकिन तभी उसका ये शक हकीकत में बदल जाता है जब वे उस औरत को सामने से देखता है। वे तो उसकी पत्नी रीमा थी जो उस कमरे में उस आदमी के साथ चली जा रही थी। साहिल ने जो देखा उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे अब भी वे कोई डरावना सपना सा लग रहा था। साहिल में अब इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वे कमरे को नॉक कर कर पता लगाए। उसने कुछ पल सोचा और वे मीटिंग को छोड़ अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। जब साहिल घर पहुंचता है तो वे भौचक्का सा रह गया। साहिल के सामने उसकी पत्नी थी, लेकिन वे तो कुछ समय पहले उसको होटल में देखकर आया था। फिर वे इतनी जल्दी घर पर कैसे आ गई? साहिल को अब मालूम हो चुका था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और अपने बॉयफ्रेंड से छुप छुप कर मिल रही है। फिर क्या था? साहिल ने अपनी पत्नी से बदला लेने का सोचा। वे अब कुछ ऐसा करने वाला था कि रीमा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले दिन साहिल रीमा को एक खूबसूरत कॉटेज में ले गया। कॉटेज देखने में बहुत खूबसूरत था। रात का वक्त था। साहिल अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था और फिर देर रात होते ही दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब रीमा की आंख खुली तो उसने पाया कि उसका हाथ एक चेन से बंधा है और वे चेन साहिल ने अपने हाथों में बांध रखी है। उसके हाथों में बंदूक भी होती है। आखिर साहिल क्या करना चाहता था? और फिर वे ये कहते हुए अपने आप को गोली मार लेता है कि बेवफाई का अंजाम अब भुगतो। रीमा अब बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई है क्योंकि वे कॉटेज एक सुनसान जगह पर है जहां पर कोई आता जाता नहीं है। रीमा अपने आप को छुड़ाने की हर एक मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। रीमा थक चुकी थी। उसने मानो हार मान ली हो। कुछ सोचने के बाद अपने पति को घसीटने लग जाती है और किचन में पहुंचकर वे कुछ ढूंढने लगती है। न जाने वे क्या ढूंढ रही थी। फिर तभी अचानक से उसे टेबल पर पड़ा एक चाकू दिखाई देता है, जिसे देखकर वे बहुत खुश हो जाती है। क्योंकि वे चेन उसके पति के हाथ में बंधी हुई होती है तो वे उसके हाथ को काट देना चाहती थी। जिंदगी का सवाल होता है तो लोग वे भी कर बैठते हैं जो उन्होंने सपने में कभी नहीं सोचा होगा। कहा एक लड़की जो खून को देखकर डर जाती थी, अब वे अपने पति के हाथ को काटने जा रही थी। तो कि सोचने में ही कितना डरावना लगता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रीमा आसानी से अपने पति के हाथ को काट पाएगी? तभी रीमा बड़ी बेदर्दी से अपने पति के हाथ को काटने लगी। हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और थोड़ी देर के बाद वे अपने आप को अपने मरे हुए पति से छुड़ा लेती है। लेकिन आगे उसके साथ जो भयानक घटने वाला था
वे उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाथ छुड़ाने के बाद रीमा तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी और लॉक खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे पाती है कि लॉक खुल ही नहीं रहा है। अरे चाबी तो यही है, फिर लॉक क्यों नहीं खुल रहा है? रीमा घबराई हुई आवाज में बोलती है और फिर सारी चाबियों को उस लॉक में बारी बारी लगाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला था। वे लॉक खुल ही नहीं रहा था। इतने में जब रीमा ने पीछे पलटकर देखा तो उसके पैर कांप जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने अपने पति को जमीन पर छोड़ा था, लेकिन वे क्या देखती है कि उसका पति बेड पर बैठा हुआ है। देखने में तो वे मरा हुआ ही लग रहा था, क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। लेकिन डर और खौफ की बात तो ये थी कि साहिल की आंखें रीमा को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वे रीमा को घूर रही हो। नहीं नहीं, यह तो मर चुका है, अब ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। रीमा अपने मन को समझाने लगती है, लेकिन उसके मन में यही बात रह रहकर आने लगी कि उसका पति अभी भी जिंदा है। तभी रीमा बेड पर पड़ी चादर अपने पति के ऊपर डाल देती है। रीमा जल्दी से उस कॉटेज से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। उस कॉटेज में सिर्फ एक ही दरवाजा था जो कि बाहर की ओर जाता था, लेकिन वे भी लॉक था। रीमा हड़बड़ाई सी चारों ओर रास्ता ढूंढने लगी। फिर तभी अचानक से उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है जो कि खुली होती है। ये देखकर रीमा बहुत खुश हो गई और खिड़की की ओर तेजी से दौड़ने लगी। रीमा ने जैसे ही अपने कदम उस खिड़की की ओर बढ़ाए कि तभी अचानक पीछे से किसी ने उसकी कमर पर इतनी जोर से मारा कि उसकी दर्द बड़ी चीख निकल गई और वे दूर जमीन पर जा गिरी और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसकी कमर बहुत दर्द कर रही थी। रीमा डरी हुई चारों ओर देखने लगती है, लेकिन वहां उसके मरे हुए पति के अलावा और कोई नहीं था। ये सब देखकर तो वे और भी डर जाती है, लेकिन फिर वे कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने उसका पति फिर से उसी हालत में बैठा हुआ उसे ही घूरे जा रहा था। और बात इतनी नहीं थी, खौफ की बात तो ये थी कि कुछ समय पहले ही उसने अपने पति को चादर से ढका था। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, यह असंभव है, रीमा डरी हुई आवाज में बोलती है। अब उसे शक हो चला था कि कुछ गड़बड़ है। वे धीरे धीरे अपने पति के पास जाने लगी और जैसे ही उसने साहिल को छुआ तो वे एक झटके से दूर जाकर गिर पड़ती है। रीमा पाती है कि अब साहिल का पूरा शरीर गर्म था, यानी वे अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी सांसें तो चल ही नहीं रही थी। रीमा ये सोच ही रही थी कि अचानक साहिल की गर्दन रीमा की ओर मुड़ी और एक भयानक हंसी हंसने लगी। इस कहानी का अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।